देश में मोदी सरकार 3.0 का गठन हो चुका है। सरकार का गठन होने के बाद से सरकार अपना पहला बजट 23 जुलाई को लेकर आने वाली है। उससे देश के किसानों को क्या उम्मीद है, आज हम उधम सिंह नगर जिले के किसानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और सरकार के इस बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। ये हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो ग्राम नारायणपुर के हैं। ये किसान, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि सरकार की तरफ से अगर पिछली दो सरकारों की बात करें, जो मोदी सरकार 0.1 और 0.2 में जो सरकार की तरफ से योजनाएं किसानों के लिए चलाई गई थी, उनसे इन किसानों को कितना लाभ मिला और इस बार जो पहला बजट आ रहा है मोदी सरकार 3.0 का, तो उससे क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं किसानों को उससे? किसानों को बहुत उम्मीदें हैं और किसान इस सरकार से जो है इतनी आस लगाए बैठी है कि जो इन्होंने एक नारा दिया था किसानों की आमदनी दोगुना करने का, उस परिप्रेक्ष्य में जो है कि सरकार जो है काम कर रही है। कुछ बीच में मतभेद हुए हैं सरकार से, लेकिन वो जो है सब सुलझ गए हैं और किसान भी ये समझ रहा है कि इस सरकार से जो हमको फैसिलिटी मिल सकती है वो अन्य सरकारों से नहीं मिली। मेन किसानों के जो है फसल के लिए जो है खाद मुहैया होता है। अगर समय से खाद किसानों को न मिले तो किसान जो है फसल पैदावार जो है अच्छी नहीं ले सकता है। इस सरकार में एक व्यवस्था जो है सरकार ने की है कि किसानों को जो है लाइन नहीं लगानी पड़ती है और उसको जो है खाद जो है भरपूर मिल रही है, जिससे उनकी उत्पादन जो है क्षमता जो है बढ़ती जा रही है। चलिए, कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है उसको लेके वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक मिश्रा है। दीपक जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? हमें इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और सबसे बड़ी चीज की पारदर्शिता लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार हुआ था तो मैंने एक सवाल पूछा था, सरकार के कुछ नुमाइंदे लोग थे, हमें जो 50% सब्सिडी पे जो बीज मिल रही है, गेहूं का बीज मिल रहा है, तो हम लोगों ने जो गेहूं को बेचा 2300 रुपए क्विंटल बेचा बाजार में, और वही सीड हमें खरीदने पे 2600 रुपए क्विंटल मिल रहा है और उसके बाद उसमें बताया 50% की सब्सिडी। ये किस तरह की सब्सिडी है? तो मैं सरकार से यही चाहूंगा कि इस तरीके की धोखेबाजी और इस तरीके की जो चीजें हैं इन चीजों से दूर किया जाए और किसानों को जो डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए अपना ट्यूबवेल लगा रहा है तो उसमें सीधे सीधे आना चाहिए। ये नहीं कि आप वहां पे जाएंगे ऑनलाइन करेंगे, 50 चीजें ऐसी चीजें वो बताते हैं कि जिसको ना किसान कर पाता है ना सब्सिडी ले पाता। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जहाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार है वहां पे इस तरीके का नजारा देखने को मिलता है। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरे, पानी निकासी की समस्या, जिस वर्ष चुनाव था उस वर्ष तो इन लोगों ने मुआवजा खूब आसानी से दे दिया, परंतु अब मैं देख रहा हूं कि हमारे साथी लोगों का, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों का जिस तरीके से फसल डूब जा रही है, बर्बाद हो जा रही है, कोई मुआवजा नहीं। उसके बाद से जो ये हम लोग क्रॉप लोन वगैरह ले रहे हैं तो इसमें जो इंश्योरेंस के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है सीधे किसानों से लूट है। इस पे क्या नजरिया है? ये प्रत्येक किसान को, अंगूठा टेक किसान को जो बिल्कुल नेट वगैरह का इस्तेमाल ना करता हो उसको भी मिले, इस तरीके की योजना बनानी चाहिए। मैं यही आशा करता हूं और यही विनती भी करता हूं सरकार से। धन्यवाद। सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना चलाई गई जिससे कि जो किसानों का नुकसान हो उसका मुआवजा मिल सके, क्या उस स्कीम से किसानों को उतना लाभ मिल पा रहा है जितना सरकार दावा करती है? बिल्कुल, ये हमारे क्षेत्र में तो किसी को 1% का कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे बल्कि नुकसान हुआ। वो जो प्रीमियम जाती है वो सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। क्या अपील है सरकार से आपकी? मेरी यही अपील है कि अगर किसानों से अगर वो कटे, अलग से काउंटर होना चाहिए कि अगर कटे तो अगर किसान का अगर नुकसान होता है या फसल कम निकलती तो उसका मुआवजा तुरंत हैंड टू हैंड मिलना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने साल भर में और कमेटी बनाई जाएगी और फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे मिलना चाहिए। अभी आपने बात कही कि किसानों के लिए जो योजना तैयार करती है सरकार, सिंगल विंडो की बात सरकार सभी जगह कर रही है। जी। तो किसानों को सिंगल विंडो योजना से क्यों नहीं लाभ दे रही है? आपका ये कहना था, आखिर क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो भी बातें हो एकदम स्पष्ट हो और इस तरीके से किसानों को दिया जाए कि जैसे उसको कहीं जाना आना ना पड़े। जिस तरीके से आज नेट इंसान आदमी चला ले रहा है उसी तरीके से आसान चीजें अगर किसानों को मिलेंगी तभी किसान कर पाएगा। क्योंकि अगर कीचड़ में सना होगा किसान, फिर नहाना धोना, फिर उसके बाद बाजार में जाना, उसमें पूछना, फिर उसके बाद अधिकारी अगर 2 दिन टाल मटोल कर जाते तो वो किसान नहीं कर पाता। उसके पास जानवर भी है, उसको मेड़ भी लीपना, उसको घास भी निकालना, उसको
खाद भी डालनी है, पानी भी डालना, हर तरह की व्यवस्था किसान को करनी है, अपने परिवार को भी पालना। तो बहुत तरह की समस्याएं किसानों के पास है और ज्यादातर किसान तो हमारे कर्जे में और गरीबी से दबे हुए हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि उनकी आय बढ़ाई जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी वाली चीजें दी जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आपके क्षेत्र के किसानों को मिल रहा है? जी, ये तो भरपूर मिल रहा है। चलिए, कुछ और किसान हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पे कितने उतर रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कि मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है उससे किसानों को क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। त्रिभुवन जी, ये बताइए कि सरकार का जो है पहला बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या चाहते हैं आप सरकार से, किन बातों पे सरकार को ध्यान रखना चाहिए? सरकार को तो पहले ये किसानों के बारे में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रॉप लोन गवर्नमेंट देती है, अभी 3 लाख क्रॉप लोन जो हम लेते हैं उस पर 3% का ब्याज लगता है। लेकिन इस महंगाई के दौर में जहाँ 1500 रुपये एक कट्टे का NPK है, 300 रुपये कट्टे का यूरिया है, वहाँ पे 15 एकड़ का किसान एक साल में कम से कम 3 लाख का तो फर्टिलाइजर डाल देता है। उसके क्रॉप लोन की लिमिट 10 लाख, जो 10 लाख रुपए क्रॉप लोन है उसको 3% पे लाए सरकार। जो 3 लाख है उस पहले उस रेशियो को बढ़ाए, तब तो किसानों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा कि भाई उसको कर्ज से एक तो मुक्ति मिलेगा। किसान और कुछ नहीं बचा सकता है, उसको महंगे दर पर ब्याज मिल रहा है। 3 लाख से ऊपर कोई किसान है, 3 लाख से उसका क्या होना है? जहाँ वो 3 लाख का खेत में फर्टिलाइजर डाल रहा है उस पर 3% की ब्याज दे रही है। आप उसको और बढ़ाइए। और स्टाम्प ड्यूटी जो 10 लाख पे 10,000 बैंक ले रहे हैं, एक तो उसको खत्म किया जाए और 10 लाख के लोन पे उस ब्याज जो 11.5% है उसको 3.3% पे लाया जाए। किसानों की जो आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई थी, इनाम योजना, जिससे कि किसानों की फसलों के अच्छे रेट मिल सके, जिससे देश के किसी भी कोने में बैठा व्यापारी किसानों की फसल खरीद सकता है। क्या उस योजना का लाभ आपके क्षेत्र के किसानों को मिल रहा है? क्या आपको जो फसलों के सही रेट मिल रहे हैं? नहीं, उस योजना का ओपन मार्केट में तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी कोई वजूद नहीं है उस योजना का। बाहर जाइए, अभी हम लोग बाहर मार्केट गवर्नमेंट मोटे धान का रेट कुछ और है, बाजार में वही धान 1800 रुपया कुंटल बिक रहा है। बासमती का रेट जो 3500 रुपया कुंटल होना चाहिए वो आज की दौर में 2300 रुपया कुंटल बिक रहा है। ओपन मार्केट में तो फसल की तो कोई कीमत नहीं है। सरकार फसल का जो निर्धारित मूल्य है वो कोई तय नहीं करने वाला, न सरकार न बनिया। वो तो किसान जितना लेके जा रहा है, कम लेके जा रहा है तो उस हिसाब से वो रेट लगा रहे हैं, अधिक लेके जा रहा है तो उस हिसाब से। वहाँ मार्केट में तो सरकार का कोई होल्डे नहीं है, वहाँ तो कोई पकड़े नहीं है कि भाई उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। कि किसान, सरकार से किसान को कुछ नहीं चाहिए, उसकी फसल को सही दाम मिल जाए तो न हमें सब्सिडी की जरूरत है, न हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम पैदा करना जानते हैं, हम दवा के बारे में जानते हैं, अच्छी से अच्छी दवा डाल दें, लेकिन हमारे पैदा करने का क्या फायदा कि उस चीज का सही रेट नहीं मिल पा रहा है। वहां किसान सबसे ज्यादा बैक मार जा रहा है। तो इस वजह से किसानों को सबसे ज्यादा प्राइस में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। सरकार की तरफ से जो कृषि यंत्र है उसको लेके भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। क्या आप लोगों को वो सब्सिडी का लाभ मिल पा रहा है? नहीं, उस योजना का जिनवन किसान को कोई फायदा नहीं है। जब पोर्टल खुल रहा है तो किसान पोर्टल के बारे में, वो जब पोर्टल पे वो अप्लाई कर रहा है, उस पोर्टल के, उस यंत्र के चाहे ट्रैक्टर के बारे में योजना को अप्लाई कर रहा है तो वहां पता चल रहा है कि ये पोर्टल फुल हो गया। वहां किसान जा रहा है, किसान उसमें दलालों के थ्रू उन पोर्टलों को पहले ही बुक कर लिया जा रहा है, जिसपे जो एक आत्मा योजना आती है जिसपे ट्रैक्टर किसानों को दिया जाता है, जिसमें सरकार की तरफ से 50% अनुदान है, वो किसानों को नहीं मिल रहा, किसी और वो उसमें दलाल घुसे हुए हैं। वो दलाल सब 1-1 लाख रुपया लेकर के आत्मा योजना के थ्रू वो सब और थर्ड पार्टी को दे रहे हैं लोग। तो आपने सुना कि उधमसिंह नगर जिले के किसानों ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 के जो पहला बजट आ रहा है उससे उनको बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका जो है कि धरातल पे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो भी योजना चलाई जाए
उसको सरकार को समय समय पे मॉनिटरिंग करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके और किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।